सत्ता, ऑथोरिटी, शक्ति, पावर और राज्य तंत्र। अब सबसे पहले तो हम यह समझते हैं कि सत्ता क्या है। तो सत्ता किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आदेश देने और उसका पालन कराने की यदि शक्ति, वैधानिक अधिकार देती है तो वह क्या है? सत्ता है, ऑथोरिटी है। सरल शब्दों में, आसान शब्दों में कहें कि जब व्यक्ति और संस्था को समाज या कानून की मान्यता मिल जाती है तो वह सत्ता कहलाती है। कि जैसे कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए एक व्यक्ति पुलिस सिस्टम में बैठा हुआ एक थानेदार है, तो अब उस थानेदार को, और थाना क्या है? एक संस्था है। तो इन दोनों की सत्ता को जो वैधानिकता है वो कौन दे रहा है? कानून दे रहा है। और व्यक्ति को जब तक कानून और समाज की मान्यता नहीं है तो वह सत्ता वैध सत्ता नहीं है, लेजिटमेसी नहीं है उस सत्ता की। अब दूसरा जो हमने शब्द कहा कि शक्ति, पावर क्या है, तो जहां व्यक्ति के पास कोई शक्ति है लेकिन उसकी वैधता नहीं है, मतलब कि व्यक्ति के पास जो व्यक्तिगत क्षमता है, जो व्यक्ति के पास शक्ति है डर का, व्यक्ति के पास शक्ति है भय का, व्यक्ति के पास शक्ति है संसाधनों का, तो वह क्या है? शक्ति है। और आप कहेंगे दोनों में अंतर क्या है? शक्ति, पावर और सत्ता, ऑथोरिटी में जो पावर है वो व्यक्तिगत क्षमता है और जो सत्ता है वो वैधानिक अधिकार है, वैधानिकता है, उसकी लेजिटमेसी है। तो दोनों के बीच मुख्य अंतर क्या है? अंतर है लेजिटमेसी की, वैधता की, आधार का। इसीलिए जब शक्ति को कानून की, समाज की, संस्था की वैधता मिल जाती है तो वह सत्ता हो जाती है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए पुलिस के पास अरेस्ट करने का पावर है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे टैक्स लगाने का अधिकार है। एक व्यक्ति कोई व्यापार कर रहा है, कोई वस्तु बना रहा है, किसी तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, टैक्स डिपार्टमेंट आता है, वहां सर्वे करता है और उस पे एक टैक्स का नोटिस इशू कर देता है कि आप सर्टेन अमाउंट टैक्स जमा करें। अब यह जब वो कर रहा है तो वो क्या है? सत्ता है, उसे ऐसा करने का लेजिटमेसी है, उसका ऐसा करने का, उसे ऐसा करने का वैधता प्राप्त है। लेकिन एक आदमी, दाऊद इब्राहिम या कोई भी, आजकल लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो काम कर रहा है समाज में, उसका आधार क्या है? डर, बल है, भय है, संसाधन है कि उसके पास शार्प शूटर्स की टीम है, आपको फोन आ गया कि इतने पेटी पहुंचाने, इतने पैसे देने हैं, तो वह शक्ति हो गया। इसलिए शक्ति और सत्ता में बहुत महत्वपूर्ण अंतर है, वैधता का। लेकिन तब क्या करेंगे आप जब सत्ता, ऑथोरिटी शक्ति में बदल जाए? कि जैसे पुलिस तंत्र है, पुलिस सिस्टम है भारत का, वैध है, ऑथोरिटी है लॉ एंड ऑर्डर को लेके, लेकिन भारतीय पुलिस की ऑथोरिटी जो वैधता है, क्या वो सत्ता में नहीं बदली हुई है? कि किसी भी व्यक्ति को हरास कर देना, कोई व्यक्ति कंप्लेन के लिए जा रहा है, वो शक्ति है उसके पास, डर है समाज में उसका, एक एफआईआर के लिए, कोई नोटिस के लिए, सूचना देने के लिए पुलिस एंटरटेन नहीं करती है। और आम आदमी कुछ बोल नहीं पाता है, फिर वो भीड़ लेके जाता है पुलिस पे दबाव बनाने, मतलब कि जो काम पुलिस को करना ही है, जिस बात के लिए जो उसे अधिकार मिला है, जो उसे सत्ता दी गई है, उसका आधार ही है कि वो लोगों के सुरक्षा के लिए, लोगों के विरुद्ध यदि कहीं कोई अपराध हो रहा है, कहीं किसी को हरास किया जा रहा है तो उसका कंप्लेंट सुने। लेकिन भारतीय पुलिस तंत्र
आप उसे आज जो सत्ता है, क्या वो अपने सत्ता का वैधानिक तरीके से इस्तेमाल कर रही है अपने दायरे में? इसलिए सत्ता का हर समय जुरिडिक्शन तय होता है कि उसे कहां तक काम करना है। लेकिन हमारी संस्थाएं भारत में आज जो ये विपक्ष से लेके और दुनिया के बहुत सारे आउटसाइडर्स भी जब भारत के ऊपर ये सवाल उठाते हैं, या थर्ड वर्ल्ड कंट्री पे सवाल उठता है या और भी किसी देश पे सवाल उठता है, तो वह सवाल क्या है कि सत्ता तो है, वैधानिकता है, वैधता है निर्णय लेने का, काम करने का, लेकिन जब आप अपनी वैधता का, आप अपनी सीमाओं का उल्लंघन करके आप अपनी सत्ता का इस्तेमाल करने लगते हैं, तो वो सत्ता नहीं है, वो शक्ति में बदल जाती है। इसलिए लोकतंत्र में सजग समाज यदि नहीं होगा तो कब सत्ता शक्ति में बदल जाएगी, पावर में बदल जाएगा, यह आपको पता भी नहीं लगेगा। इसीलिए राजतंत्र में या किसी भी देश में जो लोकतंत्र कमजोर हो गया, लोकतंत्र जनता की व्यवस्था है, हमने ही चुना है, हमसे ही सरकार बनती है, लेकिन वो सरकार जो सत्ता है, सरकार क्या, एक सत्ता है, उसे वैधता दिया है समाज ने, कानून ने निर्णय लेने का, काम करने का, लेकिन वो सरकार जन अपेक्षाओं के विरुद्ध चली जाती है, जन अपेक्षाओं को इग्नोर कर देती है और अपना मनमर्जी करने लगती है। तो इसलिए सत्ता को यदि आप नियंत्रित नहीं रखेंगे तो वो शक्ति में बदल जाएगी, और शक्ति हर समय एक तरह गैर कानूनी होगा, शक्ति हर समय वो डर और भय पे आधारित होगा। शक्ति का आधार नियम नहीं होता है, शक्ति जवाबदेह नहीं होती है, शक्ति को कानून का, समाज का समर्थन नहीं होता है, बल्कि समाज में डर होता है। तो सत्ता को यदि आप नियंत्रित रखना चाहते हैं, और जब तक कोई भी समाज अपने तंत्र को, अपने सिस्टम्स को, अपने इंस्टीट्यूशंस को, अपनी ऑथोरिटीज को कंट्रोल में नहीं रखेगी, नियंत्रण में नहीं रखेगी, तो वो शक्ति में बदल जाएगी। और जैसे ही वो शक्ति में बदलेगी, पावर में बदलेगा, तो फिर क्या है कि वो होगा वैध, लेकिन सीमाओं से बाहर जाके अपनी वैधता का दुरुपयोग करेगी, अपनी जो है ऑथोरिटी का दुरुपयोग करेगी और मनमाना करने लगती है। तो भारतीय पुलिस के पास जो सत्ता है, आप उसे सत्ता मानेंगे कि पुलिस अपनी सत्ता, मतलब सत्ता में हर समय सीमाएं होगी, सत्ता में हर समय जुरिस्डिक्शन होगा, उसका एक अधिकार क्षेत्र है कि कहां तक उसे काम करना है जनता के हित में। लेकिन भारतीय पुलिस को आप क्या कहेंगे, ऑथोरिटी कहेंगे या पावर कहेंगे? सिस्टम है, लीगल सिस्टम है, उसे आप स्टेट का अप्रूवल है, उससे वैधानिक अप्रूवल है, उसे समाज की स्वीकृति है, कानून की स्वीकृति है। लेकिन भारतीय पुलिस तंत्र को हम क्या कहेंगे कि वह पावर में नहीं बदल गई है। पावर हर समय जब गैर जवाबदेह होगा, पावर की कोई जवाबदेही नहीं है। तो अब पुलिस सिस्टम है वैधानिक, इसलिए वैधानिक ऑथोरिटी को यदि आप शक्ति में बदलना चाहते हैं तो समाज को अवेयर होना पड़ेगा, समाज को अपने अधिकारों के लिए जागृत होना पड़ेगा। समाज जब तक असर्टिव नहीं होगा, जब तक समाज प्रेशर ग्रुप के तरह काम नहीं करेगा, जब तक समाज नियमों के प्रति अपनी समझ नहीं रखेगा, तब तक सत्ता शक्ति में बदलती रहेगी और जनता सफर करते रहेगी। इसलिए आप यदि चाहते हैं कि आप सफर नहीं करें, जिस सत्ता को समाज ने, आपने, कानून ने वैधता दी है, कानून की वैधता का आधार समाज है, और वह सत्ता शक्ति में बदल के हमारे साथ ही मनमाना करती है, जनता पे मनमाना करती है, तो सत्ता और शक्ति के बीच का जो ये अंतर है, ये अंतर बना के रखना है। तो किसको बना के रखना है? कौन रखेगा बना के? जनता, आप, हम। इसलिए यदि राजतंत्र को, लोकतंत्र को प्रभावी बनाए रखना है तो ऑथोरिटी को, सत्ता को शक्ति में बदलने मत दीजिए। जब भी वो ऐसा हुआ है तो दुनिया में अराजकता जो आती है वो तभी आती है जब ऑथोरिटी शक्ति में बदल जाती है। शक्ति के का कोई जवाबदेही नहीं है, वह किसी के प्रति जवाबदेही नहीं है, और फिर वो अपने हिसाब से चलने लगता है, अपनी मर्जी का ये मनमाना करने लगता है। इसलिए मनमानेपन को रोकना है, ऑथोरिटी को बनाए रखना है, तो जनता को अवेयर होना पड़ेगा। थैंक यू।